अयोध्या को समझने के लिए इसे सिर्फ एक शहर की तरह देखना काफी नहीं है। हमें इसे एक ऐसे विचार के रूप में देखना होगा जो समय से भी परे है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो चलिए आज अयोध्या के इसी गहरे स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा स्वरूप जो नक्शों और इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और हमारे आज के इस सफर की शुरुआत इसी एक शक्तिशाली विचार से होती है। ये वाक्य सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये अयोध्या की उस आत्मा को दर्शाता है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी चेतना जो हजारों सालों से जी रही है, सांस ले रही है। तो सवाल उठता है कि जब हम कहते हैं कि अयोध्या एक जीवित चेतना है, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके नाम में ही छिपे गहरे अर्थ को जानना होगा। अयोध्या का जो प्राचीन नाम है वो है अवध, और इस शब्द का अर्थ ही इसकी अमरता का सबसे बड़ा सबूत है। अवध यानी जिसका वध ना किया जा सके, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जो अजर है, अमर है। सोचिए, ये नाम ही इस भूमि की कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा को बयां करता है। और इसका आध्यात्मिक महत्व सिर्फ एक राजधानी होने तक ही नहीं है। अयोध्या उन 7 मोक्षदायिनी तीर्थों में से एक मानी जाती है। मतलब एक ऐसा पवित्र स्थान जहां जन्म लेना या पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अवसर माना गया है। अच्छा, अब इन आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों को जरा जमीन पर उतार कर देखते हैं, क्योंकि अयोध्या की पहचान का एक मजबूत आधार उसका असली भूगोल भी है, जो आज भी वहां मौजूद है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पुराने जमाने में अयोध्या एक बहुत बड़े अवध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, और ये साम्राज्य इतना विशाल था कि इसकी सीमाएं आज के लाहौर तक फैली थीं। और इस साम्राज्य के दिल में बहती थी पवित्र सरयू नदी, जो आज भी इस शहर की जीवन रेखा है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि इस शहर की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। अब जमीन से आगे बढ़कर हम शास्त्रों की ओर चलते हैं, जहां अयोध्या को समझने का एक और भी गहरा स्तर हमें मिलता है। और यहाँ जो प्रमाण हैं वो केवल आस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि उनमें बहुत विशिष्ट, बहुत डिटेल्ड विवरण दिए गए हैं। अग्नि पुराण जैसे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो हमें बताते हैं कि अयोध्या का वर्णन केवल कहानियों में नहीं है, बल्कि उसमें इस पवित्र स्थल का एक तय, एक निश्चित और मापने योग्य भूगोल भी दिया गया है। और यहीं पर धनुष शब्द बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये दूरी मापने की एक प्राचीन इकाई है। अग्नि पुराण में ये तक बताया गया है कि सरयू नदी से राम का जन्मस्थान ठीक कितनी धनुष की दूरी पर स्थित है। तो ये सिर्फ विश्वास नहीं है, बल्कि एक परिभाषित, एक मापा हुआ स्थान होने का प्रमाण है। इससे एक बहुत गहरा सवाल हमारे मन में उठता है, क्या किसी इंसान का किसी खास जगह पे पैदा होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक संयोग है? इस बारे में हमारे शास्त्र एक बहुत ही अलग और गहरा नजरिया पेश करते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार हमारा जन्मस्थान कोई संयोग या एक्सीडेंट नहीं होता। ये उस भूमि के साथ एक गहरे, न दिखने वाले कर्म ऋण का नतीजा होता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अयोध्या या किसी भी खास भूमि पर जन्म लेते हैं, उनका उस जगह से कई जन्मों का कोई न कोई गहरा रिश्ता होता है। और ये विचार और भी गहरा हो जाता है जब हम गरुड़ पुराण को देखते हैं। इसके अनुसार ये भी संभव है कि त्रेता युग की आत्माएं चेतना के स्तर पर आज भी अयोध्या और उसके आसपास जन्म ले रही हों और उस आध्यात्मिक परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रही हों। तो हमने भूमि की बात की, शास्त्रों की बात की। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर, वो लोग और वो परंपराएं जो इन प्राचीन सच्चाइयों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है सरयू पारी ब्राह्मण। ये वो लोग हैं जिनकी पहचान ही सरयू नदी को पार करने से जुड़ी है। ये महज एक समुदाय नहीं है, बल्कि ये अयोध्या की चलती फिरती विरासत है। समझिए, एक ऐसी सांस्कृतिक नदी जो अपने स्रोत यानी अयोध्या से निकलकर पूरे भारत में बहती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अयोध्या को इन 3 स्तरों पर एक साथ देखने की जरूरत है। पहला, वो भौगोलिक सत्य जो आज भी मौजूद है। दूसरा, वो शास्त्रीय प्रमाण जो इसे परिभाषित करते हैं। और तीसरा, वो जीवित परंपरा, वो लोग जो इसे आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। अब इन तीनों परतों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आज अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या महत्व है। ये शहर इस समय एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देखिए, राम मंदिर का निर्माण हो, नया एयरपोर्ट हो या दूसरे विकास के काम, इन्हें सिर्फ नई बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट्स के तौर पे नहीं देखा जा रहा।
बल्कि ये उस शाश्वत पहचान और आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्जागरण है जो हजारों सालों से इस भूमि में समाई हुई है। और अंत में अयोध्या का असली सार शायद यही है। ये केवल एक शहर नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इंसान और ईश्वर के बीच का फासला मिट जाता है और हमारी चेतना अपने असली स्रोत से जुड़ जाती है।